रेखा जी के ही लिखे हुए कुछ और प्यारे शब्द हैं जो मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा आपको। एक बेंच, 3 बूढ़े ढोते अपनी बोझिल जिंदगी अपनी कमजोर देह में। एक ने आह भरी, कहा भूल थी बसाना परिवार। दूसरे 2 रहे खामोश, देते मौन स्वीकृति। इकट्ठा थी खुली 6 हथेलियां, जिनमें भरा था आकाश। आंखों के गर्त में गहरे तक समाया विराट शून्य। जिंदगी की पूरी कमाई हथेलियों में समेटे, आंखों में भरे, झुर्रियों में समाये शून्य लबालब। 3 बूढ़े, 3 संगी, 3 हमदर्द। पहले के 3 बेटे सभी सुखी संपन्न, सभी व्यस्त देश के अलग अलग महानगरों में। दूसरे का बस एक बेटा, विदेश में बेहिसाब कमाता, सेवारत किसी मल्टीनेशनल का। तीसरा निसंतान, निर्वंश। 3 बूढ़े संगी हमदर्द काटते थे दिन, गुजारते थे रातें स्वजनों की तरह, सहोदरों की तरह, आत्मियों की तरह। अपने नए घर आशीकरण ओल्ड एज होम में मौत को सौंपने अपनी पूरी जिंदगी। प्रतीक्षारत कोशिश करते समझने की जिंदगी का, रिश्ते का, संतति का नया विकसित अर्थ। ढूंढते जिंदगी का मतलब, भुगतते जिंदा रहने की मजबूरी। वृद्धाश्रम बरामदे पर बैठा एक बूढ़ा मौन, कोठर में धसी आंखें निहारता अतीत उलझा सवालों की झाड़ी में। कहां हुई भूल, क्यों छूटी उसकी दुनिया, छूटा खुद का बनाया घर आंगन। गोद में पले बच्चों ने न जाने कब छुड़ा ली उंगली। छूटे नाते रिश्ते, सोचता था बूढ़ा अब मंजराई होगी आम्रपाली। फलेगा इस बार नारियल, सुपारी का पेड़ छूता होगा अब छत। मुन्ने ने हटा तो नहीं दी मेन गेट पर लगी कंटीली चंपा। सारे बदन में चुचुहा आया पसीना दुस्वप्न से। लगी है या नहीं बरामदे में पिता नारायण चौधरी की तस्वीर। अथवा अब उस जगह लटकती है कोई मधुबनी पेंटिंग। क्या अब भी जलती है दादा दादी की तस्वीर के आगे अगरबत्ती। टेबल पर सजी मेरी तस्वीर अब कबाड़ में दाखिल तो नहीं। भयभीत बूढ़ा सोचता था कोई नया नाम तो नहीं मिल गया नारायण निकेत को। You're watching फिर ले आया दिल विद विनीत।